आरजेडी के लोग फालतू बात करते हैं। अब उनको पता चल गया है कि दूर दूर तक अगले कई चुनाव तक जनता उनके लिए घास नहीं डालने वाली। बौखलाहट में कुछ भी बोलते रहें। बिहार की सरकार एनडीए पूरा मजबूती से काम कर रहा है, करते रहेगा। विपक्ष के लोग चाहे जो बोले। निशांत जी को लेकर आप हमेशा बोलते थे कि निशांत आपको आना चाहिए, क्या मजबूती अब मिलेगी? हाँ, निश्चित रूप से निशांत को तो हमने शुरुआती दौर में तो सामान्य प्रक्रिया थी कि मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ तो मंत्रिपरिषद का विस्तार होना था। तो मंत्रिपरिषद का विस्तार हो रहा है। पूरा बिहार इस बात के इंतज़ार में था कि कब विस्तार होता है और कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, बिहार कैसे आगे मजबूती से बढ़े, इसकी चिंता करते हुए। तो बिहार के विकास के लिए तो हमारी पूरी सरकार, चाहे भारत की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो या बिहार में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हो, हर तरह से तत्पर है। और आगे भी जो मंत्रिपरिषद आज गठित तो हो रही है, सब लोग मिलकर बिहार के विकास को और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। सर, राजद ने कहा है सर कि पिछले दरवाजे से मलाई खाने वाले नीतीश कुमार के बेटे 2 दिन यात्रा किए, हवा निकल गई तो अब मंत्री बनने निकल गए। आरजेडी के लोग फालतू बात करते हैं। अब उनको पता चल गया है कि दूर दूर तक अगले कई चुनाव तक जनता उनके लिए घास नहीं डालने वाली। तो बौखलाहट में कुछ भी बोलते रहें। बिहार की सरकार एनडीए पूरा मजबूती से काम कर रहा है, करते रहेगा। विपक्ष के लोग चाहे जो बोले। निशांत जी को लेकर आप हमेशा बोलते थे कि निशांत आपको आना चाहिए, क्या मजबूती अब मिलेगी? हाँ, निश्चित रूप से निशांत को तो हमने शुरुआती दौर में शुभकामना दी, जिस वक्त कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन देर से ही सही नीतीश कुमार जी भी सहमत हो गए। जनता दल यूनाइटेड ने भी नेता के रूप में उनको लाया है, तो अच्छी बात है। पूरा एनडीए हम सब लोग मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएं। दीपक जी मंत्री बनने जा रहे हैं फिर से? अभी तो आप वहाँ देखिएगा कि कौन मंत्री बनेंगे कौन नहीं बनेंगे, वहाँ देखिएगा। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं आज। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं इस बात के लिए, और अलग से हम लोगों को खुशी है कि बार बार प्रधानमंत्री जी जब बिहार आते हैं तो बिहार को बड़ी बड़ी सौगात देते हैं। आज हालांकि सौगात देने जैसा नहीं है, आज तो मंत्रिपरिषद का जो ओथ है उसमें आ रहे हैं। तो उनका बिहार की धरती पे हम अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से भी, एनडीए की ओर से और समस्त बिहार वासियों की ओर से बहुत 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 स्वागत करते हैं। बंगाल के परिणाम को किस तरीके से देख रहे हैं? बंगाल का परिणाम तो इस रूप में आना ही था, जिस तरह से वहाँ आतंक का वातावरण बना हुआ था, लूट खसोट, कोई व्यक्ति विरोध में बोल नहीं सकता है, एक तरह से डेमोक्रेसी बिल्कुल वहाँ समाप्त था। तो इससे वहाँ की जनता ऊब चुकी थी और इसलिए इस तरह का परिणाम वहाँ की जनता ने दिया है। लेकिन लगातार हिंसा हो रही है, शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या कर दी जाती है लगातार। तो देखिए, बौखलाहट में कुछ तो लोग करेंगे, लेकिन अब सरकार वहाँ बनने जा रही है। अब 2-4 दिन में सरकार गठित हो जाएगी, नई सरकार आएगी, तो इस तरह का जो काम करने वाले लोग हैं, तत्व हैं, उनके लिए कोई खैर नहीं रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरे हो गए सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना डीपी भी चेंज कर लिया है सर। हाँ, निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए जो घटना घटी ऑपरेशन सिंदूर के पहले, वह दुखद घटना थी। उस घटना की प्रतिक्रिया में जो भी ताकत उस घटना के पीछे थी, उसको जवाब देना जरूरी था। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सेना ने मजबूती से जवाब दिया। तो आज इसका पूरा हो रहा है 1 साल। तो इस अवसर पे हम सेना के जवानों का धन्यवाद करते हैं और जो लोग उसके पहले शहीद हुए